Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying simple journal entries. In this question, the question is enter the following transactions in the journal of गुरमान. आपके इसमें जर्नल का फॉर्मेट बनाओ. जर्नल एंट्रीज द बुक्स ऑफ नाम लिखो यहाँ पे. और जर्नल का फॉर्मेट 5 कलम आपको पता है. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट. और यहाँ पे आप ईयर लिखो जो बुक में क्वेश्चन में दे रखा है. और ये दोनों आपके रुपीज के सिंबल. फर्स्ट एंट्री, गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो आपके बिजनेस में सारे मॉडर्न मेथड में करो क्योंकि इट इज ए न्यू मेथड. जून 1 द फर्स्ट डेट. तो कैश इज इंक्रीजिंग इन योर बिजनेस. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड. जब ओनर पैसे देता है तो इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड. तो डेबिट अमाउंट डेबिट में लिखो, क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट में. तो यहाँ पे मैंने गलती से डिक्रीज का सिंबल लगा दिया. एक्चुअली इट इज इंक्रीजिंग. इंक्रीज इन बोथ. इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड. और इसका नरेशन लिखो, इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश. जून 1 के बाद आपके नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरीश. हम अगर गुड्स खरीदेंगे तो हमारा एसेट बढ़ेगा. व्हेन वी आर बाइंग गुड्स, तो हरीश से हम गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेस बढ़ेगा. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, हमारा खरीदना हमारा एक्सपेंडिचर होता है. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड. डेबिट कॉलम में लिखो. क्रेडिट जो होगा, हम जिससे उधार पे ले रहे हैं उसका नाम लिखेंगे. हमारा उधारी बढ़ गया, हमारा खर्चा बढ़ गया, हमारा उधारी भी बढ़ गया, यानी दोनों बढ़ा है. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन उधारी लायबिलिटी इज क्रेडिटेड. नरेशन लिखो, परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश एंड क्रेडिट. जून 3 के बाद जून 5 परचेज्ड गुड्स फॉर कैश. गुड्स कैश देकर परचेज करा, कैश देकर, तो दैट इज परचेजेस अकाउंट डेबिट. सेम खर्चा इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड. और कैश इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा. डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. परचेज्ड गुड्स फॉर कैश. देन नेक्स्ट वन इज 5th के बाद परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश. सेम एंट्री, मोहित का नाम नहीं आएगा. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. मोहित नलीफाई हो गया. जब कैश प्रिवेल करेगा नाम नहीं आएगा. जब कैश और किसी के नाम में कंपैरिजन होगा, हमें गुड्स खरीदना है, किसी से भी खरीदें, पैसे दे रहे हैं तो कैश आएगा. हमारा पर्पस है कैश देकर गुड्स खरीदना. इसके बाद टोटल कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज. और नेक्स्ट पेज में टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड. नेक्स्ट डेट आपका देखो 10 तारीख. 10 तारीख के आपको हो रखा है सोल्ड गुड्स टू कैलाश एंड क्रेडिट. कैलाश हमारे से उधार में गुड्स ले रहा है तो हमारा डेटर बढ़ रहा है. हम जिसको उधार में बेचेंगे ही इज आवर डेटर. इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड बाय 2000 और टू सेल्स अकाउंट. इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड. और नरेशन लिखो, इनफैक्ट दोनों इंक्रीज कर रहा है. इंक्रीज इन डेटर इज डेबिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड. सोल्ड गुड्स टू कैलाश एंड क्रेडिट. जून 10 के बाद जून 12 सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश. नदीम को हमने कैश लिया, सेल्स किया गुड्स. तो कैश हमारा एसेट होगा. अगर यहाँ कंपेयर करें, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. हम नदीम को बेच रहे हैं बट कैश आ रहा है तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड. रेवेन्यू बढ़ रहा है, क्रेडिट हुआ. एसेट बढ़ रहा है, डेबिट हुआ. 12 तारीख के बाद 14 तारीख गुड्स रिटर्न बाय कैलाश. कैलाश ने गुड्स वापस कर दिया तो इसका रिवर्स एंट्री हो जाएगा. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, डिक्रीज इन रेवेन्यू. सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड. आप दोनों से कोई एक नाम लिख सकते हो. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, डिक्रीज इन रेवेन्यू इज डेबिटेड. टू कैलाश, कैलाश हमारा डेटर था,
डेटर एसेट अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, अगर एसेट डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट होगा। इसका इनफैक्ट रिवर्स एंट्री। देन नरेशन लिख दो, गुड्स रिटर्न बाय कैलाश। 14th के बाद 16th, गुड्स रिटर्न टू हरीश। हरीश को हमने गुड्स वापस कर दिया, तो हरीश से हमने खरीदा था, उधारी बढ़ गया था, फिलहाल घट रहा है। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड एंड टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट या रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट, दोनों से कोई एक लिखो। रिटर्न आउटवर्ड में जो मीनिंग होता है परचेज रिटर्न सेम। परचेजेस हमारा खर्चा होता है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, जो परचेज हमने किसी से करा था हम वापस कर देते, हमारा खर्चा रिड्यूस हो जाता है। तो डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड। नरेशन लिखो, गुड्स रिटर्न टू हरीश। 16 के बाद आपके 18, मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन। ये परचेज अकाउंट होगा नहीं, क्योंकि आप मशीनरी डीलर होते तो यहाँ लिखा होता परचेज गुड्स, यहाँ पे मशीनरी लिखा है तो एसेट लिखा है। मशीनरी, कंप्यूटर, ये बदीस, कार, कुछ भी एसेट खरीदा, एसेट आ जाएगा, तो ये गुड्स नहीं है। लेकिन मशीनरी डीलर का अगर ये बुक होता, लिखा होता परचेज गुड्स, तो एसेट अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड हमारा उधारी बढ़ गया। इंक्रीज इन लायबिलिटी, सोहन का नाम दे रखा है, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिटेड, ये दोनों बढ़ रहा है। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। डायरेक्शन लिखो, मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट, टोटल कैरेट फॉरवर्ड करो, नेक्स्ट पेज में टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड। तो मशीनरी खरीदने के बाद पेड टू हरीश ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट मतलब कैश, हरीश हमारा क्रेडिटर था तो डिक्रीज हुआ क्योंकि हम उसको पैसे देंगे। डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। रूल मॉडर्न रूल साथ साथ बता रहा हूँ। तो पेड टू हरीश ऑन अकाउंट मतलब चेक नहीं, हरीश को और भी पैसे देने हैं, उसका अकाउंट क्लियर नहीं हुआ। देन जून 19 के बाद जून 25, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, अपने प्राइवेट यूज, घर का यूज या पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ किया, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। याद रख लो, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो सकता है बट बेस्ट वर्ड होता है ड्राइंग्स। कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज होता है तो डेबिट। कैपिटल अकाउंट डेबिट या ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और कैश जा रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। देन कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। 25 या 30th, ओल्ड न्यूज पेपर सोल्ड, तो हमारे पास कैश बेचने में कैश आएगा, कुछ बताया नहीं। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड टू ओल्ड न्यूज पेपर अकाउंट, टू मिसलेनियस इनकम अकाउंट, टू सन्ड्री इनकम अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हो। ओल्ड न्यूज पेपर अकाउंट इनफैक्ट चलेगा बट मिसलेनियस इनकम इज द बेस्ट फिट। नरेशन में तो लिखना है ओल्ड न्यूज पेपर सोल्ड। देन लास्ट, रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इन बैंक। मोहन से लोन लिया, वो पैसे को बैंक में जमा करा, तो कैश लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट बैंक लिख देंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन लोन, लोन इज अ लायबिलिटी, इंक्रीज इन लोन इज क्रेडिटेड। इसका बेस्ट वर्ड है मोहन्स लोन अकाउंट, मोहन से लोन लिया, दोनों इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन बैंक, बैंक इज एन एसेट, इट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन लोन इज अ लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। और नरेशन लिखो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन्स लोन एंड डिपॉजिट इन द बैंक। देन जर्नल टोटल करो एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।